इधर ही लग रहा है ना, इधर एक्स वाई कैप है तो इधर माइनस के वाई कैप, ये मान निगेटिव साइन में ले लिया। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 p² बाई 2 और डायरेक्शन माइनस। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट। सही है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तरीके से कई बार देखता हूँ। हो गया ना ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन और देख कोई कोई प्लेन शीट, एक पॉइंट पे माइनस के 2 चार्ज रखा है डी डिस्टेंस, राइट ना, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है 2 चार्ज रखा है, ओनली 2 चार्ज, 2 चार्ज 3D बस पूछ लिया तो पॉइंट फोर का फाइन। इस पे राइट जाएगा प्लस पॉइंट फिफ्टी का और प्लस क्यू का तो इसके कारण पे ये क्या करेंगे, पहला पहला इसको नंबर कर दो, फर्स्ट वन टू वन, राइट ना, नंबरिंग कर दो। तो पहले के कारण डायरेक्शन किधर, ये पहला और क्या करेगा देगा अपनी तरह, तो माइनस के जेड कैप में, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, ये प्लस टू क्यू है ना, इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट, और तीसरा चार्ज क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन हमने पहले डिफाइन कर लिया, बस तो हो तो गया। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, 1/4 अब अब देखो पहले के लिए देखो, पहले के लिए यहाँ से यहाँ तक 3D है और यहाँ से एक यहाँ तक डी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, राइट ना, तो इनका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव जे डायरेक्शन में है क्या, तो निगेटिव आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो क्यू स्क्वायर बाई 2D का होल स्क्वायर, राइट ना, 2D का होल स्क्वायर। दूसरे के लिए लिख दो, देख लो, दूसरे के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, इनके इनके बीच का डिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा देखना जरा, यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ 3D है, तो 4D, तो 2 क्यू स्क्वायर बाई 4D स्क्वायर, राइट ना, और इसका निगेटिव क्या डायरेक्शन में है,
निगेटिव में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -k² का, हाँ हाँ, यहाँ पे और थीटा। हो गया, तो सॉल्व कर लोगे ना। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, f 1/4 पाई, निगेटिव में आएगी 1/4 पाई 29 बाई 72, राइट ना, 72। करके देख लेना जरा, राइट ना। इस तरीके से क्वेश्चन इसका एक नेट में आया हुआ है, कर रहा हूँ। तो देखो इजी है ना, हाँ, मेथोडोलॉजी में तो इजी नहीं है। फिजिकल इजी नहीं, क्वांटम इजी। अरे देखो क्वांटम में आपने वहां से, कहाँ से, पटवेशन सारे क्वेश्चन कर लिए, WKB से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, वेरिएशनल से सारे क्वेश्चन हो गए हैं, कैटरिंग बाकी है, उसके एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, राइट ना। उसके एक एक क्वेश्चन, ये मैं बस इलेक्ट्रोस्टेट खत्म कर दूं। इलेक्ट्रोस्टेट में एक टॉपिक और बच जा रहा है, डाइलेक्ट, राइट ना। उसके बाद मैं क्वांटम का जो जो बचा हुआ है जो टॉपिक, उसको खत्म कर, ठीक है, वो जाएगा फिर हम टाइम बचेगा। हम्म? नहीं, ये जब खत्म हो जाएगा ना डाइलेक्ट्रिक, इसको खत्म करने में 2 क्लास लगे, इलेक्ट्रोस्टेट, उसके बाद वो शुरू कर लें। क्या, हाँ हाँ वो तो है। हाँ एक क्लास, सर एक क्लास रैंडम वॉक की भी। हाँ हाँ भाई, हाँ, नहीं नहीं करा, हाँ? नहीं, एक दिन मैंने मैराथन की क्लास हुआ, कम से कम एक ही बार जितने क्वेश्चन होंगे, अभी नहीं, अभी आप लोग रिवीजन करते हैं एग्जाम के कुछ, एक 10 दिन पहले, 10 दिन, हाँ 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, जितने जैसे क्वांटम का होगा, क्वांटम के जो 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 टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, राइट ना, स्लाइड बनी होगी, आपका क्वेश्चन होगा आपके स्लाइड पे, राइट ना, और उसका क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर देखिए, ताकि क्वेश्चन करने से क्या होगा कि फिर से आपका जो जो चीजें स्किप हो रही है रिवाइज भी हो जाए, वन शॉट पे। हाँ 1 वीक पहले भाई, 1 वीक पहले कि, ताकि आपको एक तो क्वेश्चन हैंडल करने की आइडिया भी मिल जाए, राइट ना। जैसे पार्टिकुलर बॉक्स से भी किस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर से, फिर आप उसके बाद हम बात करेंगे किससे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद हाइड्रोजन एटम से, ऑपरेटर से रिलेटेड, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, परटर्वेशन से, वेरिएशन से, WKB से, इस तरीके से 4 4 5 5 6 6 क्वेश्चन आप, राइट ना, या 10 10 क्वेश्चन जितना बने, कम से कम 4 से 5, राइट ना, कंटिन्यू, राइट ना, वो 1 वीक, ठीक है, वो मैं लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक है, चलें आगे, आगे वो करें क्या, चलें क्या।
A point charge Q is, हाँ, okay. Okay, okay, guys. Okay, now let's see. A point charge is Q. A, देखो बढ़िया से क्वेश्चन पूछा हुआ नेट में. A point charge Q is placed symmetrically at a distance V from two perpendicularly placed conducting rounded 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 conducting infinite. Infinite. As shown in the figure. The net force on charge of the charge. क्वेश्चन कर रहा है कि दो ए पॉइंट चार्ज Q is placed symmetrically at a distance V from the perpendicularly placed, मतलब दो प्लेट है और दो प्लेट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. एक प्लेट ये है, ठीक है ना, और एक प्लेट राइट ना, ये भी ग्राउंडेड है और ये भी, मतलब इस प्लेट के ऊपर कंडक्टिंग प्लेट है लेकिन इससे कोई चार्जेस इनसे सेम डिस्टेंस से
कोई चार्ज क्यू रखा गया है, कोई चार्ज क्यू रखा गया है, तो सेम डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस भी क्या होगा, डी होगा, तो ये भी क्या होगा, डी डिस्टेंस। फिर क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको क्या डिफाइन करना है, नेट फोर्स डिफाइन करना है ड्यू टू दिस चार्ज। निकालिए। हाँ हाँ बिल्कुल, निकालिए निकालिए। हो गया। चलो मैं बताऊं, कितना आया, चलिए अपना अपना आंसर बता दीजिए कितना आया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चलिए बताइए। हाँ हाँ, 3/4 बने हैं सर। क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 √2 माइनस या प्लस, प्लस। ओके, और भी बताएंगे, और बताइए। सर 1 बाई देखो 4 पाई एप्सिलॉन मेरी नॉट। बात ध्यान, हाँ बेटा बोलो। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ एक मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ये तो यूनिटी ले लेना है, ठीक है। यस सर, क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बार ले लिया था। क्या बोल रहे हो, क्यू स्क्वायर बाई 8 डी स्क्वायर बार ले लिया सर। 2 क्यू स्क्वायर बाई, क्यू स्केयर बाई स्केयर भी बाहर ही आ रहा है और 8 भी आ रहा है नीचे। क्यू स्केयर बाई 8 डी स्केयर, 8 डी स्क्वायर 2 √2 -1। 2 √2, ओके ठीक है। और कोई, अब देखिएगा, सुन लो, कोई बात नहीं। ये है ना, तो यहाँ से
ये भी यहाँ पे। अच्छा बताना जरा नंबर ऑफ बाई 9 की तो एक तो इसके कार्ड यहाँ पे बनेगा फाइन, क्या बनेगा राइट ना, और इसके कार्ड यहाँ पे बनेगा माइनस, ठीक है। पहले इसको पहले अब देखना जरा, और ये माइनस क्यू का इधर क्या बनेगा प्लस क्यू, और इधर माइनस क्यू का क्या बनेगा प्लस क्यू, एक ही पॉइंट से बनेगा। तो ये देखना जरा ये क्या हो जाएगा इसका, कितनी इमेजेस बनी, 3 इमेजेस बनी ना, 3 इमेज तो बननी चाहिए ना आपको किसी तरह, इसके कार्ड यहाँ पे, इसके कार्ड यहाँ पे, राइट ना, और एक इमेज कहाँ पे बनेगी, इसके कार्ड जितना डिस्टेंस ये है, राइट ना, तो और उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ पे है, इसके कार्ड यहाँ पे प्लस क्यू, और इसके कार्ड यहाँ पे, बोल दो हाँ या ना। तो कितनी इमेजेस बन गई, 3 इमेजेस बन गई। अच्छा एक तो इन सारे पॉइंट्स को निकाल लो, राइट ना, और फिर इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करो। तो ये फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। एक मेथड और थोड़ा ध्यान, यहां से अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फोर्स निकाल, इस डायरेक्शन में आएगा, राइट ना, इस डायरेक्शन में आएगा। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फोर्स मिलेगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में, बोल दो। और दोनों फोर्स इक्वल होगा क्या, एफ और एफ मान बोलो, वो भी ऐसी बात है, डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इक्वल फोर्स है। तो देखिएगा जरा, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, इसका दोनों का रिजल्टेंट आपको देखने मिलेगा क्या, इनका रिजल्टेंट मिलेगा क्या देखने। तो अब राइट ना, और देखना जरा इन चार्ज, और यह भी तो एक चार्ज है, इसके इनके बीच में फोर्स का देखना लगेगा क्या, लगेगा ना, इनके इनके बीच में फोर्स। तो ये इसके और इसके बीच में फोर्स क्या होगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, राइट ना। क्लियर है, कहाँ पे, इसका, अब इन दोनों का इधर डायरेक्शन से आएगा, इतनी तो बातें समझ में आ गई ना, और इसका किधर लगेगा, ये नीचे क्यों लगेगा, ये डायरेक्शन में है ना, वो तो रिपेल करेगा ना। देखो भाई, एक चार्ज इधर रखो और एक चार्ज यहाँ पे है, तो इसी डायरेक्शन से इसको रिपेल करेगा ना, कहाँ पे रिपेल, यार ये रिपेल करेगा। हमको पॉजिटिव पॉजिटिव है इस सर। चार्ज के कारण इस पे फोर्स देखना है। मैं क्या कर क्या रहा था अभी तक, अरे बेटा यहाँ पे जो पिछले में जो हमने डिफाइन किया था, देखना, इस पे फोर्स देखना था ना, इस पे फोर्स देखना था ना, तो ये सारे 3 चार्ज दिख रहे थे, तो इस चार्ज के कारण दूसरे देखो, पहले के कारण इस पे फोर्स नीचे जा रहा है, इसके कारण दूसरे के कारण इस पे फोर्स देखना था, ये ऊपर जा रहा था। तो अब देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है,
इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स, ओवरऑल फोर्स इस पे देखना है बेटा। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में। बोल दो हाँ या ना। अच्छा देख लो, तो ये इसके कारण जो फोर्स मान लू, और देखना, अरे मेरी बात तो सुनो, और इसके कारण इधर फोर्स, इसके कारण इधर फोर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, राइट ना। बस इसका डायरेक्शन देकर के रिजल्टेंट निकाल लो। तो ये फोर्स मैंने F1 मान लिया, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स F1 आ जाएगा, तो F1 इक्वल टू √2F आ जाएगा क्या। तो किसी एक के कारण फोर्स निकाल दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर का रिजल्टेंट मिल जाएगा। बातें बनी गई, क्लियर है ना। चलें क्या आगे। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू √2F। अरे रुको, F1 इक्वल टू √2F आ गया। तो अब देखना जरा, F1 इक्वल टू √2F आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू इनके किसी एक के चार्ज के कार्ड निकाल लो, एक कॉम्बिनेशन के कार्ड, 1/4πε0 क्या हो जाएगा डियर, बताना जरा। Q1Q, तो Q स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू, तो Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा 2D का होल स्क्वायर, तो 4D स्क्वायर। ठीक है ना, हमने तो डायरेक्शन तो डिफाइन कर दिया ना यार। तो जब डायरेक्शन डिफाइन कर दिया तो साइन क्यों हम देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों के कारण, इन दोनों फोर्स के कारण जो हमारा फोर्स ये है, ये मिल गया, राइट ना। और इसके कारण एक फोर्स इधर रहेगा, F2 मान ले, इसके कारण फोर्स F2 कितना आ जाएगा। तो अब बताना जरा, ये वाली डिस्टेंस क्या, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, 2 √2 आ जाएगी क्या, √2D। यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक 2 √2D आ जाएगा क्या। ये पूरा इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। नहीं आई बात वाली। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0, 1/4πε0 Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2 √2 D का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई, हमें क्या डिफाइन करना था, नेट फोर्स, नेट फोर्स डिफाइन है ना। बोलिएगा जरा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इनमें से F1 में से F2, राइट, करनी है सब्ट्रैक्ट कर, क्योंकि F1 ज्यादा होगा ना, देखो यहाँ पे 4D डिनोमिनेटर कम है, तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। F1 देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे 4D 8D स्क्वायर है, और यहाँ पे 4D स्क्वायर, ये वाला ज्यादा होगा। F नेट इक्वल टू F नेट इक्वल टू F1 माइनस F नेट इक्वल टू F1 माइनस F2, F1, अरे 1/4πε0 तो कॉमन हो जाएगा ना। हाँ, Q स्क्वायर बाई 4D स्क्वायर √2 ना, √2 Q स्क्वायर बाई √2 Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 8। इसको क्या लिया है, यूनिटी लिया है ना।
यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर कॉमन या 8d स्क्वायर कॉमन, क्यू स्क्वायर बाई 8d स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे 2√2 आ जाएगा क्या, 2√2 क्यू स्क्वायर बाई 8d स्क्वायर 2√2 -7, तो इन्होंने 2√2 -7, तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा आपको, राइट ना, यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, तो इसको यूनिटी ले लेने के बाद हेलो रुको, हम भेज देंगे क्लास वन, क्लास वन से आधा 15-20 मिनट को लगा। हाँ, तो क्यू स्क्वायर पे 8d स्क्वायर 2√2 -1 आ रहा है ना, क्यू स्क्वायर पे 8d स्क्वायर 2√2 -7, तो इसको यूनिटी ले लेंगे इस वाले टर्म्स को, इसको यूनिटी ले लेंगे, यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है क्या, बातें समझ में आ गई? कुछ और पूछो आप लोग, तो नेट में पूछा हुआ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है। चले आगे, टू पॉइंट चार्जेस प्लस 3q नेट 17 में पूछा हुआ है। 2 पॉइंट चार्जेस -3q and minus are placed at a at a 0, 0, 3 0, 0, 2d respectively. Above on the xy plane, above on infinite grounded conducting grounded conducting kept in the xy plane, the xy plane at a point 0, 0, 0 where where z is very greater than the electrostatic potential the electrostatic potential of this charge configuration
charge configuration would be approximately would be 3 square by z cube 1/4 2d by ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ कहाँ पे ये कहाँ पे अलग अलग जैसे वैसे ये 3D की वो ये तो ऊपर है न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, यहाँ पे दिखा हुआ है, खुद ही देख रहा है डी को, इस पॉइंट डिफाइन करना है। खुद ही लिखा हुआ है 00D 002D। हो गया, चलिए बताइए। गजेंद्र, ज्योति, नेहा और सारे लोग जो बच्चे जुड़े हुए वही बताएं जरा। और आजकल जो ऑनलाइन बच्चे हैं आजकल थोड़ा मतलब कंटिन्यूटी में उनकी नहीं दिख रही है, जितना एग्जाम पास आता जा रहा है वो कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है भैया। हाँ, राइट ना, रखो, ठीक है। समझ सकता हूँ शादियों का सीजन चल रहा है आपका। हाँ, शादी अटेंड करने में आप लोग बिजी हैं। मैं कहना चाहूंगा भाई आपको भी अपनी शादी करनी है नहीं करनी है? हाँ, करनी है ना, तो करनी है तो भाई पढ़ लो पहले। पहले अपने लाइफ को सिक्योर कर लो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लो, कि हम दूसरे को शादी अटेंड करते अपना फ्यूचर ये करते, क्योंकि हमारा फ्यूचर तो ये बेस ही नहीं है ना, राइट ना। तो अब ऐसा ना करें, अभी जो भी शादियों का सीजन है और आपके जो कार्ड इनविटेशन आए होंगे तो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर, सही है। 26, 27, 28 के बाद आप जितना अटेंड करना होगा, उसके बाद जो भी इनविटेशन आएगा उसको अटेंड करना। हाँ, हाँ उसको नहीं छोड़ना, लेकिन अभी तक थोड़ा सा पोस्टपोन कर, क्योंकि आप लोग शादियों के चक्कर में क्लास जो है ये करते हैं, बंक करते हैं, लेकिन ऐसा ना होना ना हो। ओके, ठीक है ना। और ये कंसिस्टेंसी आपको गेट तक रखनी है, मैंने अभी बता दिया। ऐसा नहीं है कि नेट का एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा कि ये हो गए, रिलैक्स हो गए कि यार बहुत ज्यादा मेहनत किया हमने, तो बच्चे करते हैं ऐसा कि थोड़ा सा घूम आए, मामा के यहाँ चले जाएं, राइट ना, बुआ के यहाँ चले जाएं, या कहीं और थोड़ा सा घूम आए, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल से कोई ऐसा कोई पहाड़ नहीं तोड़ लिया, पढ़ाई किया है, राइट ना। कब कंसिस्टेंसी बनाए रखना गेट तक, देश तक, मैं तो बोलूँ देश तक यही कंटिन्यूटी जो नेट में कंटिन्यूटी है, क्योंकि अगर 5 दिन में छोड़ देंगे ना, ये फिजिक्स है, भूलने में देर नहीं लगती। अब पूरा का पूरा खेला किसका है, फिजिक्स का नहीं, प्रैक्टिस का है, राइट ना।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जितनी वेरायटी के क्वेश्चन आप लगाए हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है उतना ज्यादा आप बातें समझ में आ रही है। तो ये प्रैक्टिस अपना ये गेट टेस्ट तक रखना है, कितना मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन का ओके। ओके आइए, आइए सोल्यूशन का। क्या बोला इसने, बोला इसने ये कि एक कोई प्लेन सीट है ना, एक कोई प्लेन सीट, इस प्लेन सीट से इस डिस्टेंस पे पहला जो है 3q चार्ज ये डिस्टेंस पे रख दिया, और यहाँ से माइनस के क्यू चार्ज रख दिया 2d डिस्टेंस। क्लियर है क्या? और इसको राउंडेड कर दिया गया। क्लियर है ना? अब इसने पूछ लिया है एक्स वाई प्लेन में, तो इसने पूछ दिया हुआ है एट ए पॉइंट 0 0 z, तो इधर y मान लिया, इधर z कैप मान लिया, मैंने एक्सेस डिफाइन कर दिया है, तो y कैप z कैप फिर क्या होगा, राइट ना। तो ये 0 0 z पूछ रहा है, मतलब इसी के अलॉन्ग पूछ रहा है ना, बोल दो यार हाँ या ना। तो इसी के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, कहाँ पे 0 0 z। आपको क्या डिफाइन करना है भाई, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना है। पोटेंशियल डिफाइन करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बाकी समझ में आ गई? तो बोल दो यार हो तो गया, कुछ तो नहीं है यार, इसका इमेज बना लो आप, माइनस के 3q किस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस, और यहाँ पे प्लस q किस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस। क्लियर है ना? तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएगा, अब देखना जरा इसके इसके बीच का डिस्टेंस कितना, इसके कार्ड इस पे निकाल लो, तो कितना हो जाएगा भाई, इसके कार्ड इस पे निकालो, इसके कार्ड इस पे निकाल लो, इसके कार्ड इस पे निकाल लो, इसके कार्ड इस पे निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक 2d है, और यहाँ से यहाँ तक z है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2d z माइनस के 2d, ठीक है ना, बोल दो यार। तो माइनस के क्यू बाई जेड माइनस के 2d, बातें समझ में आ गई, कर सकते हैं ना। फिर इसके कारण, तो अब देखना जरा इसके कारण, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा जरा, यहाँ से यहाँ तक का d है, और तो जेड माइनस के d हो जाएगा, तो 3q अपान प्लस के 3q अपान जेड माइनस के d हो जाएगा, राइट ना। इसके कारण पॉइंट के, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है z है, और यहाँ से यहाँ तक d है, तो माइनस के 3q अपान, और यहाँ से यहाँ तक z प्लस के 2d हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे प्लस के या माइनस के, प्लस के 2 अपान z प्लस के, क्लियर है, राइट ना। तो चलिएगा जरा, q तो सब में कॉमन हो जाएगा, हम्म, बस इससे सॉल्व करते हैं।
लिखिए। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस हो जाएगा, इसको ऊपर ले। अब देखो ना, एक काम कर लेते हैं, आप एक काम कर लो, जेड कॉमन ले लो, जेड कॉमन ले लो यहाँ से, जेड कॉमन, जेड कॉमन, जेड कॉमन, तो रुक जाओ, माइनस के 1/z, 1 - के 1 - के क्या मिलेगा, जेड कॉमन लोगे तो 1 - के 2d/z आ जाएगा, 2d/z। फिर अब क्या कर लो, यहाँ से आप जेड कॉमन लोगे तो 3 + के 3/z, 1 माइनस के d/z, 1 - d/, x1 क्या है, -के 3, 1 + के, और यहाँ पे जेड कॉमन ले लो, भाई एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, -1 - के 2d/z का इनवर्स, और प्लस 3 1 - के z/d का, d/z का -1 + के d/z का, 1 d/z का। क्लियर है क्या, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4, राइट ना, -1 1 - x का पावर -n, 1 -nx होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + के 2d/, राइट ना, 2d/, राइट ना। जेड, अब देखो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर वाला जेड एक तो बी से ज्यादा है, जेड स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, तो हायर ऑर्डर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, प्लस के 3 1 + के 3/, -3 1 - के 3/, 1 - के 3/, तो दिक्कत क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4, ठीक है। तो -1 - के 2d/z, राइट ना, प्लस के 3 + के 3 + के 3d/z, राइट ना, -के 3 + के 3d/z, प्लस के 1 - के 2d/z। क्लियर है क्या, देखो माइनस, ये +3 से -3 कैंसल, ये -1 से +1 कैंसल। अब देखो यहाँ से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/z, तो अब देखना जरा, यहाँ से -के 2d और -के 2d/z, -के 4d/z 2d/z आ जाएगा, और 6d/z, 3d/z, 3d/z, 6d/z -के 4d/z, तो 2d/z आ जाएगा क्या, 2d/, हाँ क्यों तो लिख दिया ना, तो क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 2QD 2QD बाई ये मिल गया, ठीक है। हो गया आंसर आपका? कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन कोई बी सर। आंसर मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका ठीक है ना। तो अगर हम चाहें ना, एक मेथड और है, उससे भी कर, देखो देखो सम ऑफ द चार्ज कितना है? एक एक बार 0। नेक्स्ट वाला ये बना दो। नेक्स्ट ये था ना आपका, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था? डी था। चार्ज कितना था? 3Q यहाँ पे कितना था? -Q 2D डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक 2D यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, +Q यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ गई? आपसे क्या पूछा? पोटेंशियल। पहले मोनोपोल कितना हो जाएगा? सम ऑफ द चार्ज 0। तो हम डाइपोल चेक करते हैं, राइट ना। डाइपोल का कार्ड पी cos थीटा बाई आर स्क्वायर, राइट ना। तो ये जेड डिस्टेंस पे पूछा हुआ है, तो जेड का मतलब डी जेड स्क्वायर हो जाएगा क्या? 0 0 डी पे पूछा हुआ है ना, तो आर की जगह को डी से रिप्लेस कर दो, तो जेड स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अच्छा देखो, डाइपोल निकालो, डाइपोल निकालो। अरे बोल दो यार, डाइपोल कितना होगा? अब देखो, डाइपोल 3Q इंटू डी। अरे बोल दो यस यार, 3Q इंटू डी, 3Q इंटू डी जेड कैप। और ये क्या हो जाएगा इसके कारण? डाइपोल माइनस -Q × 2D माइनस के 2QD और जेड कैप, राइट ना। इसके कारण निकाल लो, माइनस के 3Q 3Q। माइनस के डी ना, यस सर, -Z डायरेक्शन में है। जेड कैप, या माइनस के जेड कैप को माइनस के डी लिखो, और प्लस के क्यू बोल दो, -2D -2D माइनस के 2D जेड कैप। डाइपोल निकल गया क्या? अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो 2QD/। जाएगा। तो यस ये सर। देखो, माइनस के 2QD, अब माइनस के 2QD, माइनस के 4QD आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3QD, और 3QD 6QD, 6QD जेड कैप माइनस के 4QD, 4QD जेड कैप। तो ये क्या हो जाएगा? 2QD जेड कैप। तो ये P हो जाएगा, राइट ना। तो मिल तो गया। अब देखो, थीटा का मतलब 0 हो जाएगा ना। अरे भाई, अगर ये ऐसे डाइपोल ऐसे निकालते थे ना, तो एक्सीएल के लिए निकाल रहे हो ना उस एक्सिस पे, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? इसी एक्सिस के अलांग, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अब देखना जरा, जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू डाइपोल P cos थीटा अपॉन जेड स्क्वायर। बोल दो यार हाँ या ना। तो P की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P की वैल्यू 2QD, राइट ना, जेड कैप अपॉन Z² जेड स्क्वायर, और cos थीटा cos 0 1। cos 0 लिख लो, cos 0 जेड कैप। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QD अपॉन
Z स्क्वायर। तो डायरेक्शन क्योंकि पोटेंशियल है तो इसकी स्केलर क्वांटिटी है। यही था क्या? सेम आया है क्या? यस सर। जैसे मत किया है क्वेश्चन निकालो वहां पे, राइट ना, पेपर निकालो, उसके बाद डिस्कस करो, ठीक है ना। हाँ, कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा मेथड आसान है, आपको जो हिट करे, राइट ना, इसीलिए मैंने बता भी दिया लास्ट। हिट करे मतलब वहां पे जो चीजें आपको याद आ गई, करने का मतलब, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा और बच गया है, वो स्फेरिकल ग्राउंडेड कंडक्टर, ठीक, राइट ना, और पॉइंट, उसके कारण ये हो गया। मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करने के लिए 2 क्लास, हाँ, मतलब 1.5 क्लास डाई इलेक्ट्रिक के लिए और आधा क्लास, ठीक है। और यहाँ से पूछता है हर बार एक क्वेश्चन, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है, एक डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन, एक मेथड ऑफ इमेजेस से क्वेश्चन, एक मल्टीपल एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछता है। अरे कम से कम ईएमटी देती है ना, तो 35 नंबर तो मिनिमम तो 35 मार्क्स तो देना ही है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके। देखो मैं अपना करा दूंगा लेकिन रिविजन करते रहो, पहले मैं बोलूँ, रिविजन करते रहो, यहाँ से जाने के बाद फिर से अब लग जाओ, जो टॉपिक आप रिविजन कर रहे हो वो रिविजन करो पहले, ठीक है ना। और इसके लिए अलग से फॉर्मूले अभी थोड़ा सा कम है ना, तो अब फॉर्मूले बनाते रहो, लिखते रहो अलग से ही कॉपी साथ के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ से जाओगे तो 1 घंटा लगेगा इसको रिविजन करने में मैक्स टू मैक्स, क्योंकि ताजा ताजा भी पढ़े हो, 1 घंटा रिविजन करने में लगेगा, उसके लिए जो जो फॉर्मूले निकले हुए हैं लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले उस फॉर्मूले को एटलीस्ट आपको फॉर्मूले से याद होनी चाहिए, क्वेश्चन वहां बनाने से पहले तो फॉर्मूले से याद होने चाहिए, ठीक। और इतने क्वेश्चन आते हैं यार फॉर्मूले में, हाँ, 40-50 नंबर के क्वेश्चन तो फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं, अगर उतने में 280 मार्क्स में से 40-45 नंबर के क्वेश्चन तो फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, राइट ना। और इस टाइम जितना आपको अपने आप को शांत रखना है ना, शांत रखना, किसी से ऐसा नहीं किसी से डिस्कशन करना, राइट ना, नहीं तो डिमोरलाइज भी हो जाओगे। अगर मान लो बाई फॉल्ट आपको 10 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नहीं आता, भैया हम दिमाग उसी पर जाए, राइट ना, दिमाग आपका उसी पर जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको किसी से अभी किसी तरीके का तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम कर रहे हैं सही डायरेक्शन से कर रहे हैं, हमारी जितनी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिवीजन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, इस दूसरे को मन मत देखिए, दूसरे ऐसे होते हैं आपको चेक कर दिया, आप ही उनसे पूछ दो ना 2-4 क्वेश्चन, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, राइट ना, ये फिजिक्स है, आप ही 1-2 क्वेश्चन उठा करके पूछ, तो वैसे ही आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई पूछेगा, बोल देना भैया हमें जितना आता है, राइट ना, मैं अपने हिसाब से मैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे घूमते हुए दिखाई देंगे, उनको जुबान पे याद होगा क्या, टॉपिक, कुछ कुछ क्वेश्चन, और आप उनसे बात करोगे ना तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, जबकि रियल में उनको बहुत ज्यादा नहीं है, अगर ग्राउंड पे आकर के देखे, अंदर आकर के देखे तो वो चीजें नहीं है, लेकिन वो टॉपिक वो उनको रटा है, उनसे देखो रटी रटाई चीजें हर बार नई चीजें आती, तो उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। ले नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय एंड टेक केयर।